हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्केयर्स। स्केयर्स क्या होता है? स्केयर्स का मतलब होता है डबल करना। स्केयर्स, हम स्केयर्स को ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 की 2, तो ये 3 का स्केयर है। और स्केयर का मतलब है डबल करना। 3 यानी 3 को 2 टाइम्स लिखना। तो 3 का स्केयर क्या होगा? 9। और अगर हम इसकी जगह ले ले, फॉर एग्जाम्पल 6 ले लिया हमने, तो 6 का स्केयर क्या होएगा? 6 इंटू 6 को 2 टाइम्स लिखा हमने, 36। ओके, तो स्केयर ये होता है डबल करना, किसी नंबर का डबल करना, उसको स्केयर बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्केयर। अब देखते हैं स्केयर की प्रॉपर्टी क्या है। स्केयर की प्रॉपर्टी में ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे 1 से 10 तक के स्केयर लिख रखे हैं, 1 से 10 तक के स्केयर लिख रखे हैं, तो 1 का स्केयर 1, यानी कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 1 का स्केयर, अगर उसका लास्ट डिजिट 1 है, तो उसका स्केयर में भी लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। और कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 2 है, तो स्केयर का लास्ट डिजिट 4 आएगा। जैसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22, तो इसके स्केयर का लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए। 22 को 22 से 2 टाइम्स, 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8 4, तो आया ना। लास्ट डिजिट क्या आया इसका? 4 आया लास्ट डिजिट। 4 8 4, इसका लास्ट डिजिट क्या आया? 4 आया। इट मीन्स जब हम स्केयर करेंगे तो 2 अगर लास्ट नंबर है, तो उसका स्केयर में लास्ट नंबर 4 होना चाहिए। इसी तरह से अगर उसका लास्ट नंबर 3 है, तो स्केयर का लास्ट नंबर 9 होगा। अगर इसी तरह से उसका लास्ट नंबर 4 है, किसी डिजिट का लास्ट नंबर 4 है, तो स्केयर का लास्ट डिजिट 6 होगा। अगर 5 है लास्ट नंबर, तो स्केयर का लास्ट डिजिट भी 5 ही होगा। अगर 6 है, तो स्केयर का लास्ट डिजिट भी 6 ही होगा। 7, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 7 है, तो उसका स्केयर का लास्ट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। इस तरह 8, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, फॉर सपोज 28 है, तो 28 के स्केयर के लिए हम 28 मल्टीप्लाई 28 कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22, 2 8 जा 16 और 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 8 7, तो 784 आया। इट मीन्स अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, तो उसके स्केयर का लास्ट डिजिट 4 होगा। ये देखिए, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 8 है, तो स्केयर का डिजिट 4 होगा। इट मीन्स, और ऐसे ही अगर 9 किसी नंबर का, सपोज हम ले लेते हैं नंबर 729, तो इसका अगर हम स्केयर करेंगे, 7 to 9 का अगर हम स्केयर करें,
तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। उसका लास्ट डिजिट 1 आएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 9 है तो उसका स्क्वायर का डिजिट 1 आएगा। तो इस अकॉर्डिंग चलेंगे। जो हमारे लास्ट डिजिट है 1 का अगर आता है तो 1, 2 का आता है तो 4, 3 का आता है तो 9, 4 का आता है तो 6, 5 का आता है तो 5, 6 का आता है तो 6, 7 का आता है तो 9, 8 का आता है तो 4, 9 का आता है तो 1 और 10 अगर 0 का आता है तो 0 ही होना चाहिए लास्ट डिजिट हमारा। ओके, तो ये तो था प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि 9 है जो वो 3 का स्क्वायर है तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 16 है वो 4 का स्क्वायर है तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 25 है जो वो 5 का स्क्वायर है तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब हम यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमने ये 1, 4 लिख रखे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। जो हमने ये 1 से 10 तक स्क्वायर लिख रखे हैं, इसमें देखिए एक तो हमारा लास्ट डिजिट पे 1 आ रहा है, एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 9, एक आ रहा है 6, एक आ रहा है 5 और ये 6, 9, 4, 1 ये रिपीट हो रहे हैं और ये आ रहे हैं 0। अगर हमारा स्क्वायर में कोई ऐसी नंबर आए 1, 4, 9, 6, 5, 0 तो इट मीन्स वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो नंबर क्या होएगा? परफेक्ट स्क्वायर होएगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 7, 8, 9, ये 9 है, इसका लास्ट डिजिट 9 है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। टू, 7, 8, 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है एक। क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है। ऐसे ही हम ले लेते हैं 484। 484 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। लास्ट डिजिट 4 है तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देखते हैं फाइंडिंग स्क्वायर। स्क्वायर का एक तो स्क्वायर निकालने का ये तरीका है कि उसको जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो, जैसे कि हमें मान लिया 10 का स्क्वायर निकालना है तो 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। एक तो स्क्वायर निकालने का ये तरीका है। और एक, अगर हमें कोई बड़ी डिजिट दे रखी है, मान लो हमें दे रखा है 103, तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं? 100 + 3, 100 + 3 में ब्रेक कर लिया हमने इसको। हमें 103 का स्क्वायर करना है तो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें 103 को 103 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी जगह हम ये कर ले कि इसको हम ब्रेक कर दे 100 + 3 में और इसके ऊपर लगा दे स्क्वायर। तो अब एक फॉर्मूला होता है a + b स्क्वायर का। a + b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो हम इससे इसको कर सकते हैं। इसको इजी बनाने के लिए 100 + 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इजी है
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 हमारा क्या है ए, और बी हमारा क्या है 3। 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। 2 जीरो है तो डबल हो जाएगी 0, 4 0 हो जाएगी। 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस 200, 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 3 600, तो क्या आ जाएगा 10,609 10,609 आ गया हमारे पास आंसर, जो आ गया 10,609 आ गया आंसर हमारे पास। ओके, तो यही था स्क्वायर्स में कि स्क्वायर्स क्या है और स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज क्या है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और फाइंडिंग स्क्वायर को इजी मेथड से कैसे निकाल सकते हैं हम। ओके।